नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है एपिलेप्सी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिलेप्सी या उसको सीजर्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, सीजर्स की या एपिलेप्सी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Seizures are an abnormal, sudden, excessive discharges of defective activity within nerves of brain. As you know, जो नर्व्स होते हैं बॉडी में या ब्रेन में, उनके बीच में क्या होते हैं, जो इम्पल्सेस होती है वो ट्रांसफ़र होती है या ट्रेवल होती है या कंडक्ट होती है। तो उनकी जो नॉर्मल स्पीड होती है, बट सीजर्स के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र जो हो रही है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। यानी कि जो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रेवल हो रही है, उनका डिस्चार्जेज एक्सेसिव होने लग जाता है। मीन्स जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होने लगता है। लाइक जो ये देख रहे हैं आप डायग्राम, इस तरह से ये एक नर्व्स है या और ये दूसरा नर्व्स है। इनके बीच में जो इम्पल्सेस ट्रेवल कर रही है नॉर्मल स्पीड में, तो सीजर्स के कंडीशन में क्या होता है, एकदम से अचानक सडनली इम्पल्सेस का एक्सेसिव डिस्चार्जेज होने लग जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और पेशेंट में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, सीजर्स या एपिलेप्सी की। अब हम बात करते हैं कि एपिलेप्सी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्रोनिक सीजर्स एक्टिविटी कॉल्ड एपिलेप्सी। अगर किसी पर्सन को सीजर्स की प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक चल रही है या कंटिन्यू चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी। अब हम इसके कॉज क्या है, इसके कारण क्या हैं उसको देखेंगे। तो कॉज का बात करें तो जो भी इसके कंडीशंस हैं ये क्या करती है, ये सब ब्रेन को अफेक्ट करती है। और अगर ब्रेन अफेक्ट होगा तो एपिलेप्सी होने के चांसेस होंगे। फॉर लाइक एग्जाम्पल, ब्रेन ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। अगर ब्रेन में ट्यूमर हो तो क्या उस वजह से ब्रेन की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हेड में किसी तरह की इंजरी हो गई तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, आगे चल के फ्यूचर में, भविष्य में पर्सन को एपिलेप्सी या सीजर्स की शिकायतें हो सकती है। हेड इंजरी वाले पेशेंट को भी एपिलेप्सी की कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, सिफालाइटिस, इस तरह के इन्फेक्शन है ब्रेन में, तो इन वजह से भी एपिलेप्सी एराइज हो सकती है पेशेंट में। अगर किसी तरह की बर्थ इंजरी हो गई, यानी कि जब बेबी की बर्थ होती है उस टाइम अगर किसी भी तरह का बॉडी में इंजरी हो गया तो उसकी वजह से भी आगे चल के एपिलेप्सी की शिकायतें हो सकती है। नेक्स्ट जो काउज है वो है टॉक्सिन्स, हाइपरेक्सिन एंड। अगर पेशेंट को इस तरह के टॉक्सिन्स या टॉक्सिसिटी हो गई तो पेशेंट के बॉडी में वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई पॉइजन की वजह से हो सकती है या केमिकल पॉइजन या ड्रग्स टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकती है। इस तरह के अगर कोई टॉक्सिन्स बॉडी में एंटर की है पेशेंट के तो हो सकता है एपिलेप्सी। तो ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, जिस वजह से पेशेंट को क्या होगा, हो सकता है एपिलेप्सी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया के कंडीशन में भी एपिलेप्सी हो सकती है और सेरिब्रल हाइपोक्सिया के कंडीशन में भी एपिलेप्सी हो सकता है। हाइपोक्सिया का मीन्स क्या होता है, जो ब्रेन है, सेरिब्रल है, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए सेल्स में तो ऑक्सीजन की कमी से जो होता है उस वजह से भी ब्रेन की एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। सो ये जो भी कॉज हैं ये क्या करती है, ब्रेन को
एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में जो इम्पल्सेस हो रही है, ट्रेवल कर रही है, उसका क्या हो जाता है, एक्सेसिव डिस्चार्जेज होने लग जाता है, जिसके वजह से एपिलेप्सी कॉज करता है। तो ये था एपिलेप्सी का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और कॉजेज। इतना आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स और साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।